शिमला में प्रकाश जावड़ेकर बोले, मोदी सरकार के 3 साल बेमिसाल महंगाई पर पाया काबू, जनता की आशा को विश्वास में बदला। मंडी में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ का सत्याग्रह जारी, सरकार को दी चेतावनी, कहा मांगे नहीं मानी तो 12 जून से आमरण अनशन शुरू। किन्नौर में पति से बहस के बाद महिला ने मिट्टी तेल डालकर खुद को किया आग के हवाले, महिला की मौके पर ही मौत, पति अस्पताल में भर्ती। और हिमाचल प्रदेश के गैर कृषकों ने सरकार से उठाई मांग, धारा 118 में संशोधन करने का किया आग्रह, गैर कृषकों को मिले कृषक का दर्जा, एडीसी के जरिए सीएम को भेजा मांग पत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं शिमला से। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी सरकार को 3 वर्ष को बेहद सफल करार दिया। आज शिमला में उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पहले जनता ने मोदी को आशा से वोट दिया और अब जो वोट मिल रहा है वो मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर विश्वास जताते हुए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो विश्वास मोदी सरकार पर जताया है वही इस सरकार की कमाई है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 3 वर्ष में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है और इस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि 2022 तक राज्य में 6 करोड़ लोगों को आवास सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीब, किसान और आम जनता की सरकार है और इस सरकार ने महंगाई पर काबू पाया। आज केंद्र से जाने वाला पूरा पैसा जनता तक पहुंच रहा है और यह केंद्र सरकार की उपलब्धि है। हो रहे हैं, लोगों में बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि देश ने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन का 3 साल अनुभव किया। कांग्रेस के सरकार में 10 साल महंगाई से जूझ रही जनता को महंगाई से निजात दिलाई। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित इन वर्गों के लिए समर्पित सरकार। और 2014 में लोगों ने आशा के साथ मोदी जी को वोट दिया था, अब वो आशा विश्वास में परिवर्तित हुई है। अब लोग विश्वास के साथ वोट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करनी है, वह नहीं की जा रही। जावड़ेकर ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति गंभीर नहीं है। केंद्र ने देहरा और धर्मशाला में इस विश्वविद्यालय के कैंपस को लेकर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने पर्यावरण मंजूरी को लेकर जो कैंपा के पैसे जमा करने थे वे नहीं किए और इस कारण केंद्र से स्वीकृति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी औपचारिकताएं पूरी करे तो केंद्र तुरंत स्वीकृति दे देगा। धर्मशाला कैंपस को लेकर भी यही स्थिति है। लगातार बर्फ पिघलने के कारण ब्यास नदी में अधिक पानी आने से पंडोह डैम का जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से डैम से पानी को कम करने के लिए गेट खोले गए, जिससे अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ा जा रहा है। गेट के खोलने से जहां पानी का स्तर काफी बढ़ गया है, वहीं लोगों को भी ब्यास नदी से दूर रहने की हिदायत जारी की गई है। बर्फ पिघलने के कारण ब्यास नदी में अधिक पानी आने से पंडोह डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसे आज गेट नंबर 4 से छोड़ा गया। डैम के पानी छोड़ने से पहले और बाद में लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि लोग ना खुद ब्यास किनारे जाएं और ना ही अपने अपने मवेशियों को ब्यास तट पर लेकर जाएं। उधर बीबीएमबी के अधिकारी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि डैम से पानी सितंबर महीने तक छोड़ा जाएगा और ये रूटीन में छोड़ा जाता है ताकि डैम को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो सके। इसके लिए वह पहले से ही तैयारियां कर लेते हैं। मेरी सभी लोगों से, पंचायत वासियों से और जो डाउन स्ट्रीम में रहते हैं उनसे यही अनुरोध है कि 30 सितंबर तक, क्योंकि अभी मेल्टिंग होगी स्नो की, उसके बाद जो है बरसात शुरू हो जाएगी। जो हमारा जो टारगेट होता है 30 सितंबर तक कभी भी हम किसी भी समय कितनी भी मात्रा में पानी को छोड़ सकते हैं। उधर
एसडीएम मदन कुमार ने बताया कि आज ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण पंडोह डैम के गेट पानी की निकासी के लिए खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बर्फ पिघलने से पंडोह डैम का पानी नियमित अंतराल पर छोड़ा जा रहा है। उन्होंने पंडोह से आगे ब्यास नदी के आसपास लोगों को नदी के समीप न जाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 30 सितंबर तक ब्यास नदी के किनारे न जाएं। ये जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने हमें सूचित किया है जिला प्रशासन को कि वो क्योंकि उसमें जल स्तर जो है भाखड़ा बांध में बढ़ रहा है, इसलिए पानी कभी भी उनको छोड़ा जा सकता है। इस बारे में जो है उन्होंने अलर्ट जारी किया है और वहाँ से उन्होंने वो अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं और हमने हमारे को भी उन्होंने सूचित किया है प्रशासन को भी। तो इस बारे में सभी थानों में इस तरफ जो है वो रहने के लिए कहा गया है। प्रधानों को भी सूचना दी गई है, हमने राजस्व के कर्मचारी हमारे उनको सूचना दी गई है कि वो अलर्ट रहें और बीच में लोगों से अपील करें कि वहाँ पे वो नदी के किनारे ना जाएं। और मेरी भी सब आम जनता से ये अपील है कि वो नदी के किनारे जो है बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बांध का जल स्तर कभी बढ़ सकता है और पानी कभी भी छोड़ा जा सकता है। बीआरओ में काम करने वाली दंपति में बहस हो गई। महिला ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामला हिमाचल के किन्नौर जिले का है। यहां दुर्गम क्षेत्र चांगो में एक प्रवासी महिला ने स्वयं पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। सीमा सड़क संगठन में कार्यरत मजदूर दंपति ने देर शाम को किसी बात पर बहस हो गई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने जल्दी से कमरे में जाकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। इसके बाद महिला के पति मुन्ना रामबियन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं बचा सका और स्वयं भी झुलस गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की पहचान सिलवंती पत्नी मुन्ना रामबियन निवासी गाँव कुंडा हाटू डाकघर सुरजा बासा झारखंड के रूप में हुई है। सीमा सड़क संगठन ने मुन्ना की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे पीएचसी चांगो पहुंचाया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपियो रेफर कर दिया गया। यहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस थाना पूह से एएसआई सुरेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी चांगो ओपी शर्मा, मुख्य आरक्षी कृष्ण की टीम मौके पर पहुंची। मृतक और घायल को रिकांगपियो अस्पताल लाया गया। सीमा सड़क संगठन के ओसी समदू राजेश कुमार आनंद ने कहा कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके पति का रिकांगपियो में उपचार चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। मामले की पुष्टि डीएसपी किन्नौर बीडी भाटिया ने की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सीआरसीपी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मंडी में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सत्याग्रह पर बैठे संयोजक देसराज ने बताया कि मंडी से हमेशा ही भेदभाव किया जाता रहा, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे और 12 जून से आमरण अनशन पर बैठेंगे। देसराज शर्मा ने बताया कि आज और कल 2 दिन का विशेष सत्र शिमला में जारी है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्री मौजूद हैं। को चेतावनी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। प्रदेश भर के साथ जो राजनीतिक द्वेष से भेदभाव होता रहा है, ठीक उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के केंद्र बिंदु मंडी के साथ, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, स्मार्ट सिटी का मामला हो, या दूसरे विकास का मामला हो, या मेडिकल यूनिवर्सिटी का मामला हो, या भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को रद्द करने का मामला हो, तो लगातार यहाँ भेदभाव होता रहा है। तो हम आज इनको आखिरी मौका दे रहे हैं। आज विधानसभा का विशेष सत्र है, कल भी चलेगा। हम पिछले 5 सालों से लगातार संघर्षरत हैं सड़कों पर, लेकिन अभी तक तमाम जो विधायक और मंत्री हैं भाजपा और कांग्रेस के, उन्होंने लगातार भेदभाव जारी रखा है। तो आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के लिए, जो कि बासा, द्रंग, सुंदरनगर, रिवाल्सर और मंडी में खोलने की हम मांग कर रहे हैं, और इसी के साथ जो मेडिकल यूनिवर्सिटी नेर चौक है, इसको लेकर के आज यहाँ हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। देसराज शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की अधिसूचना जारी नहीं की गई तो वह 12 जून से आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम ये चेतावनी देते हैं सरकार को, बीजेपी कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को, कि अगर अब भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी की अधिसूचना जारी नहीं हुई और मेडिकल यूनिवर्सिटी नेर चौक की अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो हम 12 जून से इसी मंच पर हम लोग आमरण अनशन करेंगे। और इससे पूर्व हम हिमाचल अधिकार यात्रा निकालेंगे। हमारे जो जल जंगल जमीन की जो लूट है, बजट की जो लूट है, महंगाई की लूट है, भ्रष्टाचार की जो लूट है, उसको लेकर के भी हम लोग यहाँ सत्याग्रह पर हैं। और इसी के साथ हम जल और ऊर्जा राज्य का जो मामला था, उसमें हम ये निःशुल्क बिजली, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलाज और पढ़ाई
की हम मांग कर रहे थे, और हम लोग बंदरों और गौओं का जो पुनर्वास की हम मांग कर रहे थे। हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें जल जंगल जमीन में कम से कम 50% हिस्सेदारी दी जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे ऊना और बताएंगे कि वहां पर क्यों हो रही है मरीजों की मौत। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए यूएस 323 व यूएस 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहलाएं जो यूएस एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए, तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्री सीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज ही लाना। थोक व पट्यून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस, बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। ऑपरेशन के महज 15 मिनट बाद बुजुर्ग मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर कुछ समझ पाते इससे पहले ही मरीज ने दम तोड़ दिया। 3 दिन के भीतर इसी अस्पताल में यह दूसरी मौत थी। मामला हिमाचल के ऊना का है। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों के हंगामे से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। सीएमओ ने जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शांत हुए। कोटला खुर्द का चमन लाल बुधवार को अस्पताल में भर्ती हुआ था। चिकित्सकों ने रविवार को अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 15 मिनट के बाद चमनलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसकी वजह से पहले चिकित्सकों कुछ कर पाते चमनलाल ने दम तोड़ दिया। इससे परिजन भड़क उठे। इनका आरोप था कि लापरवाही के कारण उनके मरीज की जान गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान चिकित्सक के साथ गाली गलौज भी की गई। स्थिति बेकाबू होते देख अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया। अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान सीएमओ ऊना डॉक्टर प्रकाश दड़ोच सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सीएमओ ने बताया कि परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। एसपी अनुपम शर्मा ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ऊना अस्पताल में 3 दिन के भीतर उपचार के दौरान मौत का दूसरा मामला सामने आ गया। इससे पहले अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती की गई महिला की शिशु सहित मौत हो गई थी। इस दौरान भी परिजनों ने बवाल किया था। इस मामले की भी जांच चल रही है। अस्पताल में लापरवाही के आरोप लगातार सामने आने से स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लग गए हैं। मंडी में आईटीआई पास युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इंटरव्यू दिए। बता दें कि मंडी में बड़ी बड़ी कंपनियां युवाओं को रोजगार देने के लिए आ रही है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रही है। मंडी में आज जिस कंपनी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, वह कंपनी पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुकी है। हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की। इस कंपनी द्वारा 26 मई को इंटरव्यू लिए गए। यह बात प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि इस कंपनी में जो युवा चयनित होंगे उन्हें मासिक वेतन 11,900 रुपए दिए जाएंगे। आज आईटीआई मंडी के कैंपस में हीरो मोटो
कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजस्थान के नरवाना से जो है यहाँ इंटरव्यू कैंप लगाने आई हुई है, उनको जो है 2016 और 2015 के जो पास आउट हैं ऐसे ITI पास लोग चाहिए थे, जो ट्रेड थे, प्रमुख तौर पे वेल्डर, मोटर मैकेनिक, टर्नर, फिटर, कोपा इत्यादि, इलेक्ट्रीशियन, ये ट्रेड इनको आज चाहिए थे। और जो इनका उम्र का क्राइटेरिया था वो था 18 से 25 साल। तो मैं देख रहा हूँ कि सुबह से अब तक 110 लोग जो हैं वो इस इंटरव्यू में हिस्सा लेने बैठे हुए हैं। इनको सिलेक्ट होने पर 11,900 रुपये कंपनी पर मंथ सैलरी देगी, जिसमें से PF वगैरह काट के 10,500 रुपये जो है इन कैश है इनको मिलेंगे। बता दें कि मंडी ITI रोजगार देने के लिए अपनी पहचान बना चुकी है। अब यह प्रयास है कि ITI पास युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि मंडी ITI में अब खुद बड़ी बड़ी कंपनियां रोजगार देने के लिए पहुंचती है। एक और जहां आज मंडी ITI में हीरो मोटोकॉर्प द्वारा इंटरव्यू लिए गए, वहीं 29 मई को मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें 2016-2017 बैच के पास आउट युवा भाग ले सकते हैं। यह जानकारी प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने साझा की। 29 मई 2017 सोमवार को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुड़गांव व मानेसर प्लांट में जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए यहाँ ITI मंडी में जो है एक इंटरव्यू कैंप लगा रही है। और इस कैंप में जो है ITI जिन्होंने 2016 में पास की है, ओनली 2016 के पास आउट, तथा जो अभी आजकल ट्रेनिंग कर रहे हैं और इस जुलाई अगस्त में जो है 2017 में यहाँ से अपीयर होकर निकलेंगे, ऐसे कैंडिडेट इनको जो है सिलेक्ट करने हैं। तो मेरा निवेदन पूरे हिमाचल में जितनी भी ITI हैं उन सभी के स्टाफ से, लड़कों से, कि 29 तारीख को यानी 29 मई को ITI मंडी के कैंप्स में आए और इस भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने का एक मौका अपने लिए यहाँ खोजें। कंपनी को जो ट्रेड चाहिए वो चाहिए इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, पेंटर, वेल्डर और फाउंड्रीमैन। इसमें जिन लोगों ने 2016 में पास आउट हो या अभी 2017 में जो पास आउट होके निकलेंगे, एग्जाम जो देंगे हम, वो ऐसे लोग मान्य रहेंगे। कंपनी जो है इनको 1 साल या 2 साल की जो ट्रेड के हिसाब से अप्रेंटिसशिप होती है वो अपने प्लांट में करवाएगी। और इस अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को जो सिलेक्टेड होंगे उनको 9,238 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड, इसके साथ 3,120 रुपये लग से, जो कि अटेंडेंस पे डिपेंड रहेंगे, वो देगी। और साथ में उचित मूल्य पर जो है भोजन तथा फ्री वर्दी भी मारुति सुजुकी देगी। आयु जो है वो 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 23 ईयर्स। चलिए रुक कर लेते हैं जंजैहली क्षेत्र का, जहां पर हो रहा है लाइट एक्शन कैमरा। जंजैहली क्षेत्र में एक बार फिर लाइट कैमरा एक्शन से गूंज उठा। आजकल जंजैहली क्षेत्र में फिल्म मुहम्मद की शूटिंग चल रही है, जिसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार यशपाल शर्मा कैमरा के सामने अपनी कला का जोहर दिखाने पहुंचे। और यशपाल शर्मा तो वो कलाकार है जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई है। इनकी आगामी फिल्म अगले माह रिलीज होने वाली है, वो है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में भी इन्होंने अहम भूमिका अदा की। जंजैहली में जो फिल्म शूट की जा रही है उसका नाम है मुहम्मद। मंडी के वरिष्ठ बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर पवन द्वारा शूट की जाने वाली यह तीसरी फिल्म है। आतंकवाद पर प्रहार करती इस फिल्म को राजस्थान के प्रोड्यूसर रविंदर सिंह राजवत ने प्रोड्यूस किया है।
यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी हैं और यहाँ पे क्या है कि हमें इस तरह की लोकेशन है कि जैसे हम लोग एक कैमरा मूव करते हैं तो नई लोकेशन मिल जाती है हमें, 10 कदम चलते हैं फिर नई लोकेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे आने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक छोटा सा एरिया हम लोग चुनते हैं और उसी के अंदर पूरी फिल्म कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि हम लोग बाहर जब काम करते हैं तो हमें लोकेशन के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर भी इस तरह का व्यू नहीं मिलता। तो यहाँ पे मतलब इससे बेहतरीन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में अच्छी लोकेशन है, लेकिन लोगों को पता नहीं है और हम लोग इसका फ़ायदा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें इस लोकेशन के बारे में आइडिया है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, तो इसलिए हम इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन लोगों को इस तरह के लोकेशन को अगर पता चलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान रहेगा यहाँ पे काम करना। और यहाँ पे हर सब कुछ है, स्नोफॉल से लेकर सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पर आए कलाकारों का कहना है कि जंजैहली क्षेत्र फिल्म निर्माण की दृष्टि से बेहद उपयुक्त स्थल है, जो अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है। अगर सरकार इस क्षेत्र की ओर थोड़ा सा ध्यान दे तो बॉलीवुड की अधिकांश फिल्मों के निर्माता जंजैहली क्षेत्र की ओर निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। लोकेशन के बारे में तो बताऊं क्या, मेरे ख्याल से अगर एक बार कैमरा घुमा देंगे पता लग जाएगा कि लोकेशन क्या है। मेरे ख्याल से कश्मीर में आजकल हालात थोड़े ठीक नहीं हैं, तो लेकिन कश्मीर को बहुत लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है लोकेशन के आधार पर। मतलब बहुत कोशिश पुरानी फिल्मों की शूटिंग हुई है, तो गुलमर्ग और श्रीनगर, डल लेक सब कुछ मालूम है, आसपास भी बहुत जगह शूटिंग हुई है। लेकिन जंजैहली और जो यहाँ के आसपास की लोकेशंस है हिमाचल की, बहुत कम, मनाली कुल्लू को छोड़ करके बहुत ज़्यादा लोगों ने शूटिंग की नहीं है कहीं ज़्यादा, शिमला कुल्लू मनाली मेन। लेकिन ये जो जगह हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी हिल स्टेशन पर कभी शूटिंग करनी होगी लाइफ में तो मैं तो यहीं आऊँगा। इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इवन होटल्स हैं, रोड हैं, गांव और बाज़ार है, जो पहाड़ों के बाज़ार होते हैं, पेड़ हैं, गलियां हैं, ढलाने हैं, खाइयां हैं, पठार है, पहाड़ियां हैं, सब कुछ है, बर्फ़ है, क्या नहीं, स्नोफॉल है, सब कुछ है यहाँ। पवन शर्मा का कहना है कि इस क्षेत्र को पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास काफी सराहनीय है, क्योंकि गत वर्ष उन्होंने जंजैहली में ही 2 फिल्म शूट की थी, जिसमें उनकी एक फिल्म वरीना को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन वे सरकार के रवैये से थोड़े रुष्ट भी नजर आए। उनका कहना है कि कई राज्य जहां फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वहीं हिमाचल में उल्टे शूटिंग के लिए प्रतिदिन के हिसाब से राशि ली जा रही है। ये हम लोग तीसरी फिल्म बनाने के लिए जंजैहली में आए हैं और तीसरी फिल्म बनाने के लिए आए हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो है यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ है। मेरा तो ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में अगर कोई सबसे खूबसूरत जगह है इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिसको जितना खुलापन चाहिए, पहाड़ों की जो डेप्थ चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ जंजैहली में ही है। लेकिन थोड़ा सा इस बार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसको प्रमोशन के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हम लोग तो अपने तौर पे प्रयास कर रहे हैं, कलाकार लगे हुए हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के एरिया को डेवलप किया जाए, टूरिज़्म आए यहाँ पर। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसी पहल नहीं हो पा रही है, जिसके अंदर सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए यहाँ पर आएगा आदमी क्यों, ठीक है लोकेशन के लिए आएगा। आप आज झारखंड में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की सब्सिडी वहाँ पर फिल्म मेकर को दी जाती है। लेकिन हिमाचल की तरफ से तो इवन अभी इस बार तो हमारा एक्सपीरियंस ये हो रहा है कि शूटिंग करने के लिए हर जगह का किराया मांगा जा रहा है। आप सोचिए कि हिमाचल का आदमी अगर यहाँ आकर के फिल्म बना रहा है और यहाँ के प्रमोशन कर रहा है, किन परिस्थितियों के अंदर हम लोग फिल्म बनाते हैं। रात को सिर्फ एक ही जुनून है कि ये एरिया डेवलप हो, लेकिन एरिया तभी डेवलप होगा, सिर्फ हमारे प्रयासों से नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार मिल करके इसको डेवलप करने की कोशिश करें। यहाँ पर कहीं भी शूटिंग करने के लिए हमको हर जगह के लिए लेटर चाहिए, हर जगह के लिए परमिशन चाहिए और हर जगह के लिए अपने को पैसा चाहिए। बता दें कि प्रोत्साहन के लिए कुछ विशेष शर्तों जैसे पर्यावरण से छेड़छाड़ न करना और स्वच्छता इत्यादि के साथ निःशुल्क शूटिंग की परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि हिमाचल में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिल सके। हिमाचल प्रदेश गैर कृषक संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि धारा 118 में संशोधन किया जाए और लंबे समय से हिमाचल में रह रहे बोनाफाइड हिमाचल वासियों को राहत दी जाए। इसी मांग को लेकर नाहन में गैर कृषक संघर्ष समिति के दर्जनों लोगों ने अतिरिक्त उपायुक्त एच.एस. नेगी से मुलाकात की और उनके जरिए सीएम वीरभद्र सिंह को मांग पत्र भी भेजा। समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि मौजूदा में धारा 118 के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल सरकार ने
118 लैंड रिफॉर्म एक्ट 72 लगाया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि हम यहाँ सदियों से हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते आए हैं, उसके बावजूद भी हमें एग्रीकल्चर लैंड लेने का अधिकार नहीं है, जबकि दूसरे स्टेट से आने वाले लोग यहाँ पर जमीन खरीद लेते हैं और यहाँ के बाशिंदे हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से प्रदेश में रहते हैं, मगर आज भी वह यहाँ जमीन नहीं खरीद सके। ऐसे में धारा 118 में संशोधन कर या इसे हटाकर उन्हें राहत दी जाए। हमारी डिमांड ये है कि हम लोग यहाँ पे हिमाचल में बहुत ऐसे लोग हैं जो बोनाफाइड हिमाचली हैं, सदियों से रह रहे हैं, पुश्त दर पुश्त यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये जो एक कानून बना 1972 में, उसकी एक धारा है 118, उसके अंदर कोई भी जो गैर कृषि जो आदमी है वो जमीन हिमाचल में नहीं खरीद सकता गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। हमारा कहना ये है कि जो लोग बोनाफाइड हिमाचली हैं, जिनको सरकार ने बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट दिया है, तो उनको ये इस धारा से छूट मिलनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। प्रदेश उपभोक्ता संघ द्वारा प्रशासन को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें मंडी शहर में फुटपाथ के निर्माण की गुणवत्ता और ठीक से कार्य निष्पादन नहीं किया जा रहा, यह आरोप लगाए गए हैं। संघ के सदस्य लवन ठाकुर ने कहा है कि तहसीलदार द्वारा दी गई निशानदेही के मुताबिक अतिक्रमण को खाली तोड़ा गया ताकि पूरी चौड़ाई का पैदल मार्ग बन सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ या तो अतिक्रमणकारियों के दबाव में काम कर रहा है या फील्ड स्टाफ भाई भतीजावाद अथवा राजनीतिक दबाव के चलते कानून सम्मत काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से यह पैदल मार्ग यानी कि फुटपाथ कहीं पूरी चौड़ाई का बन रहा है तो कहीं इस पैदल मार्ग की चौड़ाई कम कर दी जा रही है, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि जो लोहे के जाले नालियों पर बिछाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। कुछ जगह यह लोहे की सलाखों के नीचे दब गई है और कुछ जगहों पर जालों को बेतरतीब और उबड़ खाबड़ तरीके से बिछाया जा रहा है, जिससे पदयात्री चलते चलते गिर जाते हैं। मंडी नगर परिषद में पूर्व उपाध्यक्ष विशाल ठाकुर के इस्तीफे के बाद आज वीरेंद्र को सर्वसहमति से उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव एसडीएम मदन कुमार की अध्यक्षता में करवाए गए, जहां पर एसडीएम मदन की देखरेख में पार्षदों ने वीरेंद्र को उपाध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि वह इस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटारा करेंगे। आज उपाध्यक्ष चुने जाने पर अपने सभी पार्षदों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज निर्विरोध यहां चुना। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्राथमिकता तो जो चली है वही है, अब थोड़ा और बढ़ जाएगा, जिसके लिए बिल्कुल तत्पर है। शहर की समस्या है, उनको निपटारा किया जाएगा। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष नीलम शर्मा ने कहा कि नगर परिषद आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने वीरेंद्र को उपाध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मैं वीरेंद्र भट्ट जी को उपाध्यक्ष चुनने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इनको निर्विरोध
उप प्रधान चुना गया, इसलिए सबका धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसे कि हम पहले भी कार्य करते आए हैं बिल्कुल राजनीति के ऊपर उठकर, वैसे भी आगे भी हम शहर की समस्याओं के बारे में जो भी हमसे हो पड़ेगा हम सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ कोई बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, सब ने मिलजुल के जो तय किया था कि वीरेंद्र भट्ट जी को उप प्रधान बनाया जाए, उसी तहत इनको उप प्रधान बनाया गया। बता दें कि किसी कारणवश पूर्व उपाध्यक्ष विशाल ठाकुर ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से नगर परिषद में यह पद खाली हो गया। यही वजह है कि आज एसडीएम मदन कुमार की अध्यक्षता में यह चुनाव संपन्न हुए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP24/7।